पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान लिंसी को उसके सेक्ट में वापस लेकर आ जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो सेकंड एल्डर ने लिंसी को ही परेशान करना शुरू कर दिया था ताकि वो मूर्ति उसके हवाले कर दे, जिस मूर्ति के लिए तो सेकंड एल्डर ने सेट के ही लीडर की जान ले ली। लेकिन चैंतियान सभी को बताता है कि अब से मैं इस सेट का नया लीडर बन चुका हूँ। पिछले लीडर ने मरने से पहले अपना लीडर सील मुझे दे दिया था, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सभी चेनमी के ऊपर ही इल्जाम लगा देते हैं कि तूने पिछले वाले लीडर को जान से मार दिया होगा और उनका तूने ये लीडर सील छीन लिया होगा ताकि तू यहाँ का अगला लीडर बन सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहां पर यिंशा सेक्ट के बहुत सारे बंदे आ चुके थे, जिन्होंने लिंजी का जो सेक्ट था उसके कई सारे डिसाइपल वगैरह के ऊपर हमला शुरू कर दिया था, क्योंकि चैंतियान ने मिलकर यहाँ पर यिंशा सेक्ट के यंग मास्टर की जान ली थी, तो वो उसी का बदला लेने के लिए आए हुए थे। वो सभी लोग चैंतियान के ऊपर जैसे ही हमला करने के लिए चाह रहे थे, जुआन जो होता है वो चैंतियान से कहता है कि तुम रुक जाओ, अब मैं यहाँ पर इनको सबक सिखाता हूँ, जरा मुझे भी तो अपने हाथ पैर चलाने का मौका मिले। तो वो जितने भी यिंशा सेक्ट के डिसाइपल वगैरह थे वो उन सभी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक करते हुए वो सभी को सबक सिखाया जा रहा था। साथ ही साथ वो जो लाउजी थी वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और बाकी के डिसाइपल वगैरह के साथ वो फाइट करने लग गई थी। जो चीज देखकर यिंशा सेक्ट का जो एल्डर था वो एकदम ही ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर ये लोग हैं कौन जो बाहर से आने के बाद यहाँ पर पंगा क्रिएट कर रहे हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि इस चैंतियान को जान से मार देना, ऐसा मारना कि इसका अंतिम संस्कार भी ढंग से ना किया जा सके। तब एल्डर का जो एक और डिसाइपल था यिंशा सेक्ट वाला, वो अपने एल्डर से कहता है कि मैंने सुना है ये चैंतियान ना यहाँ का नहीं है, ये बहुत दूर से आया है, साथ ही साथ इसके पास लीडर सील भी है। इसी को लिंसी के लिंथियान गेट सेट का अगला लीडर बना दिया गया है। तभी तो लिंथियान गेट के मैटर में आकर टांग अड़ा रहा है, क्योंकि यही है यहाँ का अगला लीडर। ये चीज सुनकर एल्डर कहता है कि अच्छा नया नया लीडर बना तभी इसके अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है ना, इसकी सारी गर्मी जाकर उतार दो। लिंथियान गेट के जो डिसाइपल वगैरह थे वो लोग भी यहाँ पर यिंशा सेक्ट वालों से आकर फाइट करना शुरू कर देते। सभी के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट हो रही थी, जिसके बाद यिंशा सेक्ट का जो एल्डर था वो यहाँ पर सीधा चला जाता है वुहान के साथ फाइट करने के लिए। उन दोनों के बीच भी बहुत जबरदस्त फाइट होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे, जहां वो आसानी से उस एल्डर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। पर जैसे ही वो यहाँ पर एल्डर की जान लेने वाला था कि इससे पहले ही सेकंड एल्डर यहाँ आकर पहुंच जाता है, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुहान को उड़ाकर दूर फेंक दिया था। वो यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ सभी से कह रहा होता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यिंशा सेक्ट वालों के ऊपर हमला करने की? क्या तुम लोग यहाँ यिंशा सेक्ट से दुश्मनी लेना चाहते हो? बहुत बड़ी वॉर क्रिएट होगी और उस वॉर की वजह से हमारे लिंथियान गेट को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो यहाँ पर यिंशा सेक्ट का जो एल्डर था उसके सामने झुककर माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज इस मैटर को यहीं पर शांत कर दो और इस मैटर को ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। हमारे लिंथियान गेट के डिसाइपल के साथ गलती हो गई तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इस चीज को दिमाग में बिठाकर नहीं रखेंगे और हमारे लिंथियान गेट से कोई भी दुश्मनी नहीं रखेंगे। ये सुनकर वो जो एल्डर था वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? जो हरकत इन लोगों ने यहाँ पर की है माफी ऐसे तो नहीं दूंगा। अगर माफी मांगनी है ना तो जाओ और अपने हाथों से जितने भी डिसाइपल तुम्हारे सेट के यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने भी हमारे यिंशा सेट के मेंबर के ऊपर हाथ उठाया, एक एक का गला काट दो, तो ही जाकर मैं तुम्हारे इस लिंथियान गेट को माफ करूंगा। ये सुनकर सेकंड एल्डर बिना एक बार भी झिझके हुए सीधा चला जाता है अपने ही डिसाइपल का गला काटने के लिए। वो कहता है कि माफ करना, लेकिन मुझे अपने इस लिंथियान गेट को बचाने के लिए तुम लोगों को तो जान से मारना ही पड़ेगा। वो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक सारे के सारे डिसाइपल के ऊपर करके उनकी जान लेने वाला था, लेकिन चैंतियान बीच में आकर उसके अटैक को यहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो उस सेकंड एल्डर से कहता है कि आखिर कितना ज्यादा घटिया इंसान हो सकता है तू, जो दुश्मन के साथ दोस्ती करने के लिए अपने ही सेक्ट के डिसाइपल की जान ले रहा है। तू यहाँ का लिंथियान गेट का एल्डर बनने के लायक ही नहीं है। तू तो एक कुत्ता है जो कि यिंशा सेक्ट
सेट की ही फेंकी हुई हड्डी को खाने का काम करता है। जो सुनकर वो जो सेकंड एल्डर था वो भड़क जाता है। वो चैंथियन से कहता है कि जुबान संभाल के बात कर, तू किससे बात कर रहा है तुझे पता नहीं है, अपनी पावर की मदद से मैं एक ही बार में तेरी जान ले सकता हूँ। तो ये सुनकर चैंथियन सीधा अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सेकंड एल्डर से फाइट करने के लिए चला जाता है। दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। चैंथियन तो पूरा गुस्सा उतार कर सीधा उस सेकंड एल्डर को मारे जा रहा था। सेकंड एल्डर भी यहाँ पर अपनी पावर की मदद से अपने स्पिरिचुअल पाइथन को समन कर लेता है और उसकी मदद से उसने चैंथियन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर चैंथियन अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक उस पाइथन पे करता है कि एक ही स्लैश के अंदर वो पाइथन वहां पर चकनाचूर हो चुका था। पाइथन की जान तो बस देखते ही देखते यहाँ पर चली गई। जितने भी डिसाइपल वगैरह थे वो सभी ये चीज देखकर हैरान थे कि अचानक से सेकंड एल्डर जो था वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। ये इतना ज्यादा पावरफुल तो पहले नहीं हुआ करता था। उसी के साथ साथ चैंपियन को तो देखो, सेकंड एल्डर भले ही कितना पावरफुल हो गया लेकिन उसको कितनी बराबर की टक्कर दे रहा है चैंपियन, बल्कि वो तो उनके ऊपर भारी ही पड़ता जा रहा है। चैंपियन तो बहुत ज्यादा कमाल का है। सेकंड एल्डर कहता है कि चैंपियन बस इतना ही कर सकते थे, मेरे पास तो अभी और भी बहुत सारी चीज बची हुई, देखता हूँ कि तुम मेरे सारे अटैक का कैसे इस्तेमाल कर पाते हो। तो वो बार बार आते हुए चैंपियन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो अपनी स्पीड की मदद से एक के बाद एक करते हुए चैंपियन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन चैंपियन यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ एक ही घसीट के क्या पंच मारता है सेकंड एल्डर को कि सेकंड एल्डर उड़कर दूर फेंका चुका था। एक ही पंच में तो उसकी वहां पर हवा ही निकल गई थी और चैंपियन अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देता है। लेकिन वो स्वॉर्ड की वजह से भी उसको कुछ नहीं होता क्योंकि जिसको चैंपियन ने मारा था वो सिर्फ एक क्लोन था। सेकंड एल्डर वहां पर हंसते हुए कहता है कि चैंपियन तू मेरे जाल में फंस गया, मैं तो बस तुझे यहाँ पर फंसाए रखना चाहता था ताकि तुझे मैं अपने सबसे खतरनाक अटैक की मदद से जान से मार दूं। वो यहाँ पर 10,000 घोस्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर चैंपियन जाकर फंस चुका था। ये फॉर्मेशन इस तरह का था कि फॉर्मेशन के अंदर से ही कई सारे घोस्ट स्पिरिट जो है वो निकल कर चैंपियन के ऊपर अटैक करेगी और उसकी सोल को डैमेज करने की कोशिश करेगी, जिस वजह से चैंपियन अपने आप ही कमजोर होते हुए जान से हाथ धो बैठेगा। एक के बाद एक करते हुए चैंपियन के ऊपर चारों तरफ से अटैक आकर लगने लग जाते हैं, लेकिन चैंपियन इतने मामूली अटैक से कहाँ ही कुछ होने वाला था उसको। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा जमीन पे पटकता है उसको कि सारे घोस्ट उड़कर दूर फेंका चुके थे। इसके बाद चैंपियन जो उसका 13 स्लैश अटैक था उसकी भी एडवांस करने की कोशिश करता है और 13 स्लैश को और ज्यादा अच्छी तरह से वो इस्तेमाल करते हुए अटैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि एक ही बार में ये 10,000 घोस्ट जो है उन सभी को खत्म करने के बाद ये फॉर्मेशन भी ब्रेक कर दे। और चैंपियन ने जैसे ही यहाँ पर 13 स्लैश अटैक किया था कि वो फॉर्मेशन तो यहाँ पर फट कर खत्म ही हो जाता है। ऊपर से अटैक लगने की वजह से सेकंड एल्डर की भी हालत खराब हो जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेरा 10,000 घोस्ट फॉर्मेशन इतनी आसानी के साथ इस चैंपियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आज तक के ये फॉर्मेशन कोई भी डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाया था। सारे लोग ये चीज देखकर खुश हो जाते कि चैंपियन ने फाइनली सेकंड एल्डर को हरा दिया। चैंपियन तो बहुत ज्यादा कमाल का है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सेकंड एल्डर पैंतरा आजमाते हुए चैंपियन से कहता है कि देख तू यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और तेरी पावर देखकर मैं समझ चुका हूँ कि तूने जानबूझकर पुराने वाले लीडर की जान ली होगी, क्योंकि तू अपनी पावर की मदद से उनको आसानी से मार सकता है और उनको मार कर तू यहाँ का नया लीडर बना है। इसलिए एक हत्यारे के ऊपर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। जब तू यहाँ पर मुझे जो कि लेंथियान गेट का ही एक एल्डर है उसको इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश कर सकता है तो लीडर को मारने में क्या ही जाएगा। लेकिन तब जो लिंजी थी वो सारे लोगों से कहती कि झूठ इल्जाम लगाना बंद करो। मैं भी वहां पर थी, चैंपियन ने कुछ भी ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं की है, ना ही चैंपियन कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी सकता है। हाँ वो थोड़ा सा रूथलेस है, लेकिन रूथलेस वो उनके ऊपर ही है जो लोग गलत काम करते हैं। उसने मेरे फादर को नहीं मारा। आप लोगों को इस बात पे यकीन क्यों नहीं होता है? सभी लोग कहने लग जाते कि हाँ हम यकीन करेंगे ना, बिल्कुल यकीन करेंगे जब वो कोई अच्छे से सबूत दिखा दे कि सच में लीडर ने इस चैंपियन को अगला लीडर माना है, तो हम बिल्कुल इस बात पे हामी भर देंगे और उसको नया लीडर चुन लेंगे। लेकिन इसके पास सिर्फ एक लीडर सील के अलावा कोई भी सबूत नहीं है। तो ये चीज सुनकर चैंपियन को गुस्सा आ जाता है। वो सभी से कहता है कि तुम्हें सबूत ही चाहिए ना, तो ठीक है मैं देता हूँ तुम लोगों को सबूत। इसके बाद चैंपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वही स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाता है जो फॉर्मेशन लीडर के पास मौजूद था, और उसने अपनी बेटी की जान बचाने के बदले चैंपियन को वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन सिखाया था। ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लीडर के पास ही होता है और जब तक वो किसी दूसरे को ना सिखाए
तब तक ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन कोई भी नहीं सीख सकता। चैंतियन उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाने के बाद उसके अंदर सीधा सेकंड एल्डर को ही फंसा देता है और पूरा का पूरा स्वॉर्ड फॉर्मेशन गिरते हुए सेकंड एल्डर की हालत खराब कर रहा था। वो उसका अंचर पंचर ढीला कर देता है और बहुत बुरी तरीके से सेकंड एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी। जितने भी बाकी लोग थे वो ये चीज देखकर समझ जाते कि नहीं, हम सब यहाँ पर चैंतियन को गलत समझ रहे थे, जबकि चैंतियन ने सच में जो कहा है वो बिल्कुल सही था। लीडर ने खुद यहाँ पर चैंतियन को अगला लीडर बनाने का प्रस्ताव रखा होगा, क्योंकि जो स्किल और जो फॉर्मेशन चैंतियन ने बनाया है वो सिर्फ लीडर दूसरे को सिखा सकते हैं, बल्कि कोई भी छीन उनसे नहीं सकता। तो जब लीडर ने चैंतियन को ये फॉर्मेशन सिखाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ही। जैसे ये फॉर्मेशन यहाँ पर चैंतियन ने बनाकर खत्म किया था, सेकंड एल्डर जो था वो वहां पर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। सेकंड एल्डर तो यहाँ पर मारा जा चुका था। इस चीज को देखकर बाकी जो एल्डर वगैरह थे वो यहाँ पर चैंतियन से कहते कि चैंतियन, भले से तुम यहाँ के लीडर बनने के लायक थे, लेकिन तुमने इस एल्डर को जान से मारकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसको रूल के हिसाब से और कानून के हिसाब से सजा देनी थी, पर तुमने कानून को हाथ में लेते हुए इसकी जान ली है। ये चीज तुमने बहुत गलत की। लेकिन तब जिस सेकंड एल्डर को चैंतियन ने मारा था उसका असली रूप सामने निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि यिनशा सेक्ट का ही एक जासूस एल्डर था। उसी ने सेकंड एल्डर का रूप धारण किया था और वो सेकंड एल्डर बनकर यहाँ पर आया हुआ था। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि आखिर चैंतियन ने इसको पहचाना कैसे, कि ये तो असल में यिनशा सेक्ट का एक एल्डर है। अगर चैंतियन ने इसको पहचान कर नहीं मारा होता ना तो पक्का ये सबको मार देता। चैंतियन ने तो आने वाली मुसीबत से हम सबको आजादी दिलाई है। हो सकता है कि इस चैंतियन को पहले से ही पता चल चुका होगा कि सेकंड एल्डर एक बहरूपिया है, तभी तो वो उनके साथ इतनी खतरनाक फाइट में इंगेज हुआ था। और इस यिनशा सेक्ट के जासूस एल्डर ने ही हमारे सेकंड एल्डर को जान से मार दिया होगा और उनकी जगह लेकर ये हमारे लिंथियन गेट के अंदर रहने लगा, ताकि यहाँ के सबको मारकर अगला लीडर बन सके। दूसरा जो एल्डर था वो यहाँ पर चैंतियन के सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। आपने तो यहाँ पर आने वाली मुसीबत से हम सबको छुटकारा दिलाया। मैं यहाँ पर आपको अगला लीडर एक्सेप्ट करता हूँ। उम्मीद है कि जो भी मैंने पहले कह दिया उसके लिए आप मुझे माफ कर देंगे। लेकिन चैंतियन उसको कोई जवाब नहीं देता और यिनशा सेक्ट के जितने भी बंदे अभी बचे हुए थे वो उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। सबसे पहले तो वो एक के बाद एक करते हुए जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को मारता है और मार मार कर उनको सबको खत्म कर देता है। वो जो यिनशा सेक्ट का एल्डर था वो यहाँ पर चैंतियन से कह रहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें पता है ना कि अगर मैं यहाँ पर मरा तो मेरा पूरा यिनशा सेक्ट आएगा अपनी आर्मी को लेकर जो कुत्ते की मौत मारेगा तुझे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू मुझे जान से मत मार और मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन चैंतियन का तो एकदम दिमाग गर्म हो चुका था। वो यहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को यहाँ पर और ज्यादा बढ़िया तरीके से एक्टिवेट करता है और इतनी रफ्तार से आगे बढ़ता है कि वो स्वॉर्ड सीधा गर्दन को फाड़ते हुए उस यिनशा सेक्ट के एल्डर की जान ले लेती है। वो तो जगह पर ही खत्म हो चुका था। चैंतियन यहाँ पर सारे के सारे लोगों से कहता है कि आज के बाद लिंथियन गेट के अंदर किसी भी डिसाइपल ने या फिर किसी भी एल्डर वगैरह ने अपने ही सेक्ट के दूसरे इंसान के साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा जो कि यहाँ इस यिनशा सेक्ट के एल्डर का हुआ है। इसलिए ये लिंथियन गेट के अंदर सब लोग आज से एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, जो सुनकर सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चैंतियन ने तो हमारे लिंथियन गेट को उसकी खोई हुई पहचान वापस लौटा दी। चैंतियन तो बहुत अच्छा लीडर है, इससे अच्छा लीडर हमें कभी नहीं मिल सकता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।